बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि रेलवे रोड के इलाके में 2 मंजिला घर की छत गिरने का वाकया, मलबे तले दबने वाले दोनों अफराद दम तोड़ गए। घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग रेलवे गैस कॉलोनी के इलाके में मौजूद है, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि टीआर गार्डर से घर की छत बनी हुई थी। 2 मंजिला मकान और इसकी छत गिरी है और छत के गिरने से जो है वो 2 अफराद जो है मुतासर हुए थे। एक 45 साल अल्ताफ़ हुसैन था और दूसरी 4 साल जो है वो नूर फातिमा थी। रेस्क्यू की इमरजेंसी गाड़ियों ने, रेस्क्यू वर्कर्स ने जो है फ़ौरन मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को जो मलबे तले निकाल लिया है। जो 4 साल नूर फातिमा बताई जा रही हैं, जो कि अल्ताफ़ हुसैन की बेटी हैं, वो जो है तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि जो अल्ताफ़ हुसैन की उम्र 45 साल बताई जा रही है वो इस वाक़े के अंदर जो है वो जहाँ बक हो चुके हैं। रेस्क्यू उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया और मलबे तले निकाल कर यहाँ पर ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया। अगर मैं करूँ निशान आपको रकम में दिखा सके तो ये वो घर है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया था, जहाँ पर ये छत गिरी थी। टीआर गार्डर की छत थी और पीछे कमरे के अंदर जो है वो ये दोनों बाप और बेटी मौजूद थे। बाकी फैमिली जो थी वो सामने वाले कमरे में मौजूद थे। जो कि छत गिरने का वाक़या है, छत गिरी बैक साइड वाले कमरे की गिरी, जिसके मलबे तले दोनों अफराद जो है वो आ चुके थे। बाकी फैमिली महफूज रही। बाकी फैमिली में एक बीवी और जो उनके तकरीबन 7 बच्चे थे जो कि महफूज रहे, लेकिन ये 2 अफराद जो थे ये इस हादसे के अंदर जो है वो जहाँ बक हो चुके हैं। नूर फातिमा जो है भी तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल है। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मानसून की बारिशों के बायस खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र वासा के लिए नई हिदायत जारी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि मानसून में तरक्याती कामों के बायस हादसात का खदशा है। वासा मजीद किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गहरी खुदाई नहीं करेगा। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मानसून की बारिशों के बायस खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र वासा के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि मानसून में तरक्याती कामों के बायस हादसात का खदशा भी है। आज भी शहर में दिन के बेशतर औकात में बादलों का बरसना जारी रहा है। बादलों ने कुछ वक्त आराम तो कुछ वक्त बरसने में गुजारा। सबसे ज़्यादा 111 मिलीमीटर बारिश चौक नाखुदा के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। देखें, गालिब गुमान तो यही था कि आज दिन के बेशतर औकात में बादल जो हैं ज़्यादातर आराम ही करेंगे, लेकिन सुबह से तो कुछ इसी तरह का सिलसिला चलता रहा कि बादलों की बस मटर गश्त चलती रही और बारिश का तो कोई ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से। लेकिन फिर दोपहर के औकात में बादलों को न जाने क्या जोश चढ़ा कि यकायक और छमा छम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बरस पड़े और कम भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। जैसे सबसे ज़्यादा बारिश 111 मिलीमीटर चौक नाखुदा के इलाके में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह जो ताजपुरा का इलाका है वहाँ पर 55 मिलीमीटर बारिश हुई और मुगलपुरा के इलाके में 45 मिलीमीटर बारिश बरस गई। अब नतीजा इसका ये निकला कि आज तमाम दिन ही मौसम काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बादलों के साथ हल्की रफ्तार से हवा भी चलती रही और सूरज को तो बिल्कुल भी बादलों ने खुल खेलने का मौका नहीं दिया, बल्कि अपनी एक झलक दिखलाने का मौका भी नहीं दिया। इस वजह से मौसम खुशगवार रहा और ये बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से जी कि आज रात के औकात और कल में भी कुछ बारिश के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन शायद बहुत तेज़ बारिश ना हो। अलबत्ता 21 जुलाई से एक नए सिस्टम की पेशगोई की गई है जो मुल्क के निस्फ बालाई मशरकी इलाकों में अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। और इसी तनाजुर में ये भी कहा गया है कि दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफ़ा भी हो सकता है और खुसूसन जो दरियाए सिंध है उसमें चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है। और इसके अलावा बाकी जो दीगर बड़े दरिया हैं वो फ़िलहाल मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल। खबर दें कि कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली के ऐवान में सोमवार के रोज़ सेनेट इलेक्शन का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर का कहना है कि मेंबरान असम्बली के लिए सेनेट इलेक्शन के लिए खसूसी कार्ड जारी किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी, मेरे को कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली के इजलास में
बरोज़ पीर होने वाले सेनेट का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ज़हीर इकबाल चन्नर का कहना था कि बरोज़ पीर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल सीट पर इंतखाबात होंगे, जबकि उनका ये भी कहना था कि सेनेट इलेक्शन के लिए MPs को खसूसी कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि उनका कहना था अगर कोई किसी वजह से उस कार्ड को वसूल नहीं कर सका तो उसको जो है वसूल कर ले, क्योंकि सिर्फ पीर के रोज़ उसी कार्ड पर जो है वो एंट्री दी जाएगी और सेनेट का इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में मुसवदा कानून तरमीम ज़राई इनकम टैक्स पंजाब 2025, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब 2025, मुसवदा कानून सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पंजाब 2025 पेश कर दिए गए। बिल्स वज़ीर कानून पंजाब सुहेद बर्ड की जानिब से ऐवान में पेश किए गए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने तमाम बिल्स को 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटियों के सपोर्ट कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली के अजलास में 3 नए बिल पेश किए गए हैं, जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बिल 2025 पंजाब असम्बली में आज पेश किया गया है, जबकि पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया है। और इसके अलावा पंजाब असम्बली में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश किया गया है, जबकि सूबाई वज़ीर कानून सुहेब बर्ड की जानिब से आज के बिल पेश किए गए हैं और बिल जो है वो मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मुतल्लिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। शाहदरा में तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। खातून और उसका शीर ख्वार बच्चा जांबाग, ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लाहिकीन ने ट्रक ड्राइवर को कड़ी सजा देने का मुतालिबा कर दिया है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। ट्रक ड्राइवर की गफलत मां बेटे की जान ले गई। शाहदरा में ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। 22 साला इरम और उसका 7 माह का बेटा अजलान जांबहक। हादसे में खातून का शोहर अदनान और 4 साला बेटा अफान शदीद जख्मी हो गए। शाहदरा नाके पर पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे के बाद ड्राइवर रावी पुल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मुतासरा फैमिली के घर में सफ़े मातम बिछ गई। जख्मी अदनान के वालिद शहजाद अदरीस का कहना है कि हुकूमत से अपील है कि ट्रक ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदनान के दोस्तों ने कहा कि आए रोज ट्रक ड्राइवर्स की गफलत के बायस हादसात रूनुमा होते हैं। हुकूमत को इस हवाले से सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। मुझे अपील है कि इनको छोड़ा न जाए, इसको सजा कर भी सजा दी जाए। 7 माह का फूल का बच्चा, मेरा फूल जैसा बच्चा मेरा इसने मार दिया, उसकी माँ मार दी, हमारा घर उजड़ गया। इंसाफ दिया जाए और इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पता नहीं वो किस हालत में था, किस हालत में नहीं। जो उसको पुलिस वालों ने रोका वो रुका नहीं, उसने और स्पीड कर दी। रात भी जो हादसा हुआ 12 पुलिस वालों के बीच में से वो ट्रक ड्राइवर भाग गया, उसको वो पुलिस वाले नहीं पकड़ सके। पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार करके ट्रक अपनी तहवील में ले लिया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। मकामी हुकूमतों से मुतालिक हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ा शक्ल में तब्दीली कर दी गई। ज़िले कमेटियों का चेयरमैन अब कौन होगा, जानते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली। ज़िले कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे, DC शरीक चेयरमैन होंगे। इससे पहले हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में ज़िले कमेटियों का चेयरमैन DCs को तैनात करने की तजवीज़ दी थी। तरमीम पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की मुतफ़िक़ा तजवीज़ पर की गई। शिक में तब्दीली के बाद अब आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी मुकामी हुकूमत का हेड 6 माह के लिए ज़िले कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह बाद आबादी के हिसाब से दूसरी बड़ी मुकामी हुकूमत का हेड ज़िले कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह के लिए मरहलावार हर मुकामी हुकूमत का हेड ज़िले कमेटियों का चेयरमैन होगा। किसी मुकामी हुकूमत का हेड न होने की सूरत में अगले जिले को मद्देनजर रखा जाएगा। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बिल पर हर हफ्ते शिकवार ब्रीफिंग जारी है। लोकल गवर्नमेंट बिल में तरमीम बारे हालिया इजलास में कमेटी को ब्रीफ कर दिया गया। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर के बासियों के लिए एक और जदीद मास ट्रांसिट मंसूबा। पंजाब हुकूमत का सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। पंजाब में अपनी नौयत का पहला मॉडर्न ट्रैक लेन और माहौल दोस्त मंसूबा होगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का माहौल दोस्त विजन, शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने का एक और जदीद मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से जलो तक चलाई जाएगी। मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इसे चलाने के लिए कोई नई लेन दरकार होगी, न दरख्तों की कटाई की जाएगी। ये ग्रीन एनर्जी पर मबनी बिजली से चलने वाला माहौल दोस्त मास ट्रांजिट मंसूबा होगा। ट्रेन के पुर्जे चीन से कराची पहुँच चुके हैं, जहाँ से उन्हें
में लाहौर पहुंचाया जाएगा। ट्रेन को लाहौर में अली टाउन ऑरेंज लेन के स्टेबलिंग यार्ड में असम्बल किया जाएगा। 32 मीटर लंबी ये जदीद ट्रेन एक वक्त में 300 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर ये ट्रेन 25 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मंसूबे का बाज़ाब्ता एक्सपो अगस्त 2025 में लाहौर में मुनक्किद होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ट्रांजिट सिस्टम का मुआयना करेंगी। लाहौर में SRT का आगाज शहरियों के लिए एक महफूज, तेज रफ्तार और माहौल दोस्त सफर को मुमकिन बनाएगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद बनेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शहर में मसनूई महंगाई ने सार्फिन का 2 वक्त का खाना दोभर कर दिया। मौसमी सब्जियां और फल खरीदना गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। 5 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। बरालर गोश्त का रेट मुस्तहकम लेकिन गरीब की पहुंच से दूर है। अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल खातिर। बाजार में सब्जियों के रेट आवाम के लिए परेशानी का बाइस बनने लगे। सब्ज मिर्च 200, टिंडे देसी 400, बैंगन 220, खीरा 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। करेले 240, बंद गोभी 180, फूल गोभी 220, भिंडी 280, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो में दस्तयाब। अरवी 200, घिया कद्दू 380 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट में फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 250 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। सेब काला कुल्लू 650 रुपए किलो, गरमा 200, आड़ू 380, जामुन 350, आम सिंधड़ी 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। सब्जियाँ कोई भी सस्ती नहीं है, जिसके पास चले जाओ हर सब्जी कुछ महंगी है, कुछ इन लोगों ने आप महंगी कर रखी है। कोई पूछने वाला नहीं है। फल चले जाओ, ये सब्जियाँ लेने चले जाओ, चिकन लेने चले जाओ, आप बीफ ले लो, छोटा ले लो, कोई हमारी पहुंच में नहीं है ये चीज़ें। ये गरीब बंदा क्या खाएगा? मुर्गी है, चिकन है, वो 600 रुपये किलो है। 1000 रुपया दिहाड़ी है, गरीब बंदे की क्या लेके जाएगा? बच्चे पालेगा कि अपना घर पूरा करेगा? ये महंगाई इतनी है, मंडियों में इतनी महंगाई है, रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा ही कोई नहीं है। बरालर गोश्त की कीमत 577 रुपए फी किलो पर बरकरार है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपए बढ़ाकर 261 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दिए गए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।